हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का पार्ट 6 यानी छठा भाग पढ़ेंगे। जो पिछले दिन हम लोग जो पढ़े थे कि दो बर्तन है ए और बी, जिसमें दूध और पानी या स्प्रिट और पानी या शरबत और पानी या कुछ भी इस तरह से मिलाकर तीसरे बर्तन में मिलाया गया हो तो नया अनुपात क्या हो, या फिर सोना तांबा या फिर सोने चांदी दो बर्तन दो पात्र में या दो मिश्र धातु में रखा गया हो, इसको नए तीसरे में मिलाएंगे तो अनुपात नया अनुपात क्या होगा। इन सब से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन उस प्रकार के पात्र यानी तीन बर्तन या तीन बर्तन से संबंधित दिया हुआ रहे और चौथे में मिलाने से सोने चांदी का अनुपात क्या होगा या दूध पानी का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन सब का बेसिक जानेंगे। इसके अलावे केले, सेब, नींबू, आम से संबंधित दिया हुआ रहता है, जैसे 5 नींबू और 2 केले का कीमत 4 केले और 5 नींबू के बराबर है, तो 1 केले और 1 नींबू का अनुपात क्या हो। इस तरह का प्रश्न को भी बेसिक जानेंगे। इसके अलावे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मान के चलेंगे आपकी चाल और मतलब दूरी और समय का अनुपात दिया हो, जैसे बोला जाए तीन ट्रक है या 3 कार है या तीन गाड़ियां हैं, जिसमें पहले गाड़ी की चाल का अनुपात 1:2:3 है और उसका समय का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, तो उसके चाल का अनुपात क्या होगा। तो दूरी बटा समय जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो एक दूसरे तक जरूर शेयर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा इन सब के बेसिक के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं 3 पात्र है, 3 बर्तन है जिसमें सोना चांदी या दूध पानी कुछ भी हो, जैसे ए, बी और सी, जिसमें मान लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड यानी सोना और सिल्वर चांदी, इन तीनों को नए बर्तन में मिलाएंगे, यानी उस बर्तन का नाम बी हो या जो भी हो या दूध पानी जो भी रहे, तो नया अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये 2:3 अनुपात है, ये 3:4 है और ये 5:6 है। अब क्वेश्चन में बोले कि नया सोने चांदी का अनुपात क्या होगा इन तीनों को मिलाने के बाद। तो ध्यान देंगे, हम लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे कि कुल मिलाकर क्या है भाग, 2 और 3 5, ये 7 और ये 11। अब गोल्ड में गोल्ड मिलाएंगे और सिल्वर में सिल्वर मिलाएंगे। तो ध्यान देंगे इधर गोल्ड टोटल 5 भाग पहले में, दूसरे में 7 भाग और तीसरे में 11 भाग। इसमें गोल्ड 2 भाग तो 2/5 हो जाएगा। फिर इसमें गोल्ड 3 भाग हो जाएगा तो 3/7 गोल्ड यानी सोना। इसमें गोल्ड 5 भाग तो 5/11। उसी प्रकार से अब सिल्वर का बारी, तो सिल्वर यहाँ यानी चांदी 3/5, टोटल 5 भाग। अब यहाँ 4/7 और यहाँ 6/11। इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी 5 7 11 का एलसीएम निकालेंगे। तो आगे चलकर नीचे बिल्कुल सेम होता है एकदम 100% सभी प्रकार के क्वेश्चन में, तो उसका वैल्यू कट जाएगा और फिर भी इनका जोड़ निकाल लेंगे। इस टाइप के प्रश्न को आज पढ़ेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करेंगे। इसके अलावे जैसे मान के चलेंगे कि ये 3 आम दिया हुआ है और 5 अमरूद दिया है, का कीमत 2 आम और 3 अमरूद के बराबर है, का कीमत 3 अमरूद के बराबर है, ऐसे दिया हुआ रहे। तो आम को आम के साइड लिखेंगे और अमरूद के साइड लिख लेंगे और एक जो भी होगा कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 आम 1 अमरूद का वैल्यू निकल जाएगा।
इसके अलावे जो चाल का अनुपात देता है, मान लीजिए ये चाल है तो चाल का अनुपात दिया 1:4:6। फिर दूरी का दिया, दूरी का मान लीजिए 3, 4, 3, 5 और 2। अब बोला कि इसका जो है मतलब ये दूरी का है या ये मान लेते हैं ये समय का है। ध्यान देंगे तो चाल का अनुपात ज्ञात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे पहला चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय यानी 3/1। फिर दूसरा वाला चाल दूरी बटा समय यानी 5/4 और तीसरा वाला दूरी बटा समय यानी 2/6। यानी ये जो कटने लायक रहेगा काट देंगे। उसके बाद पहला चाल जो पिछले बेसिक में पढ़े थे एलसीएम वगैरह निकाल कर पहला दूसरा तीसरा सबका निकाल देंगे और वो अनुपात के रूप में निकल जाएगा। तो ध्यान ये देना है आपको, ये 2-3 जो फंडामेंटल बताए हैं इन सब से संबंधित प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक जरूर वीडियो को देखेंगे। 3 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 3:5 यानी पहला दूध 3 और पानी 5, फिर 5:7 और तीसरा 7:9 है। इन्हें एक नए बर्तन में मिला दिया जाए यानी चौथे बर्तन में तो नया अनुपात क्या होगा दूध और पानी का। ध्यान देंगे 3 बर्तन है, हालांकि वो ABCD नहीं दिया है लेकिन हम अपने स्तर से मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और नया में मिलाएगा बर्तन यानी D हो जाएगा। अब नया में यानी क्या क्या है, मिल्क और वाटर, सभी में मिल्क और वाटर यानी दूध, मिल्क का मतलब दूध और वाटर पानी। तो 3:5 है, फिर क्या है दूसरे में 5:7 है और तीसरे में 7:9 है। तो समझने के लिए दोनों को ऐड करके लिख लीजिए 3, 5, 8 और 5, 7, 12 और 7, 19, 16। हालांकि इसका उतना कोई खास मतलब नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालना जरूर है लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है ऐसा लिखेंगे। और कोई जरूरी तो हालांकि ये भी नहीं है कितना लिखे, आप चाहें तो सिस्टमैटिक भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले में ध्यान देंगे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए तो पहले में मिल्क शुरू वाला ही है दूध 3 और टोटल 3:5 यानी 5, 3, 8 ऐसे लिख दिए। फिर दूसरे में कितना है 5:7 यानी टोटल 12 हुआ जिसमें मिल्क शुरुआत वाला यानी 5/12 ध्यान देंगे। और तीसरे वाले बर्तन में टोटल 7:9 है यानी 16 हुआ टोटल और जिसमें से मिल्क 7 तो 7/16 लिखेंगे। फिर पानी वाले कॉन्सेप्ट में यानी जो पानी है उस पे यानी सेकेंड वाला तो वाटर यहाँ 5 है तो 5/8 टोटल। फिर अगले में वाटर 7 यानी 7/12, फिर अगले में वाटर 9/16। इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख देंगे। मेन चीज जो है इसमें लिखने का कॉन्सेप्ट, इस पर ध्यान देना है। अब क्या है 8, 12, 16, 8, 12, 16 दोनों जगह डाटा फिक्स रहेगा। यदि आपको एक क्वेश्चन ठीक है तब, यदि आप गलत लिख रहे हैं तो वो अलग बात है। तो 8, 12, 16 का आप एलसीएम निकालेंगे। 8, 12, 16 का किसी को प्रॉब्लम हो तो निकाल के देते हैं। 2 चौका 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 1 3 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48 यानी एलसीएम इक्वल टू 48 हुआ। अब ध्यान देंगे एलसीएम 48 हुआ तो यहाँ पे 48 लिखेंगे। ध्यान देंगे और बेसिक को हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या है फर्स्ट में 3/8 और एलसीएम 48 है तो यहाँ 8 से 6 बार में काट देंगे तो 3 गुने 6 18 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 18। आप चाहे तो आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड है। यहाँ 12 से 4 बार में काट देंगे 48 तो 5 चौका 20 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7/16 16 दिया 48 तो 7 दिया 21। मतलब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए और जिसको प्रॉब्लम है तो वो ऐसे 5/12 गुने 48 12 चौका 48 तो 5 चौका 20। फिर वो 7/16 था तो यहाँ 48 तो 16 दिया 48 यानी 7 दिया 21। अब ध्यान देंगे वैसे
12 चौका 48 तो 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर 16 दिया 48 तो 9 दिया 27 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, पर लिखे रहेंगे 18 12 30 हुआ और 21 कितना हो जाएगा 51/48। ध्यान देंगे फिर 30 और 28 30 और 28 58 और 7 65 10 75 85 हो जाएगा। ध्यान देंगे 27 55 55 85 और बटा 48। अब ध्यान देंगे ये दोनों बिल्कुल एक बराबर है तो काट देंगे, यानी क्या बचा 51:85 51:85। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कटने लायक है तो फिर से काट देंगे। 17 दिया 51 और 17 बचे 85, यानी नया जो है दूध और पानी तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो भी जो है आपस में रेशियो 3:5 होगा। हालांकि क्वांटिटी तो बढ़ ही जाएगा लेकिन रेशियो 3:5 होगा, यानी नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 होगा। ये फाइनल आंसर। मतलब क्या करना है, दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ पहले टोटल भाग देखेंगे। पहला वाला में 8 है तो उसमें दूध 3/8, फिर दूसरे वाले में दूध 12 भाग में 5 है, फिर तीसरे वाला कुल 16 7/16, फिर वैसे ही पानी का लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कैलकुलेट करके बना लेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान देंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शॉर्टकट इसका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट पे ध्यान मत देंगे आप लोग, जिससे क्या है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जो है वो खराब हो जाएगा। और आप कैलकुलेट करना अच्छे से ध्यान दिए, यानी मैथ्स में टेबल वगैरह आपको याद हो अच्छे से 30 तक, या कैलकुलेट करना स्पीड आप जानते हो तो आप बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को बहुत जल्दी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बना लेंगे। क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या है। ध्यान देंगे यहाँ अनुपात दिया हुआ तो नहीं है लेकिन निकालना रहता है। और क्वेश्चन में ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत इजी है, बस जैसे क्वेश्चन को बोले वैसे आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 केले तथा 4 सेब, यानी 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब क्यों बराबर लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला है। यानी 5 केले का और 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेब, यानी केले को केले की तरफ ले जाएंगे, सेब को सेब की तरफ पक्षांतर कर देंगे। 5 केले इधर 3 केले तो -3 केले इधर आ जाएगा, और ये 7 सेब तो इधर +4 सेब यानी -4 सेब। क्या करेंगे, मतलब दोनों पक्ष एक एक तरफ। यदि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता है तो मान लेंगे कि केले की संख्या XY भी करके बना सकते हैं, परंतु कोई खास दिक्कत नहीं है, टाइमिंग नहीं लगेगा ज्यादा। यदि किसी को लगे तो केले वगैरह यानी बनाना एप्पल ऐसे भी लिखकर बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप क्वेश्चन देख के ही चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन बेसिक को समझाने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, पर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 5 केले -3 केले बराबर कितने, 2 केले, और 7 से -4 से बराबर 3 सेब। अब यहाँ बोला है 1 केले और 1 सेब, यानी ध्यान देंगे ये क्या है, इधर केले, तो हम लोग यदि जो नहीं जानते होंगे वो जान लेंगे। यदि ऐसे लिखा हुआ रहे एग्जाम्पल ये 4x = 5y, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग x का वैल्यू इधर वाला यानी 5 होता है और y का वैल्यू 4 होता है। इस चीज को आपको जरूरत है समझना यहाँ पे, यानी x का वैल्यू इस साइड वाला और y का वैल्यू, x का वैल्यू दूसरे साइड होता भी है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 4 इंटू के रूप में है, तो दोनों साइड यदि इंटू के रूप में है तो डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। तो यानी केले यानी सिर्फ 1 केले का 3 हुआ, केले मतलब 1 केले, और सेब का कितना हुआ, 1 सेब का इधर वाला 2। ध्यान देंगे यानी केले 1 केले और 1 सेब का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 1 केले और 1 सेब ये बोला था तो 3:2, 1 सेब और 1 केले बोलता तो 2:3 यानी 2:3 होता, लेकिन फाइनल क्या बोला, 1 केले और 1 सेब यानी 3:5
1:2। तो मतलब यहाँ ध्यान ये देना है कि यदि ऐसे फॉर्म में दिया रहे, मान के चलेंगे 4x = 5y, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, तो उसी प्रकार यहाँ 2 केले बराबर 3 सेब है, तो केले यानी एक केले का वैल्यू 3 और एक सेब का वैल्यू 2, यानी एक केले का अनुपात 3:2 केले और सेब का, एक केले और एक सेब का। ऐसे ही क्वेश्चन को, प्रश्न को बनाएंगे, जैसा दिया हुआ है वैसे लिखकर पक्षांतर कर देंगे, एक साइड केले एक साइड सेब, या क्वेश्चन में नींबू आम अमरूद जो भी रहे वैसे ही पक्षांतर करके आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन है 3 कार द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो चाल का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे, यानी तीन कार है तभी तो 3 इसका जो है दूरी भी दिया है और 3 समय भी दिया है, तो तीनों का चाल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी ध्यान देंगे, दूरी का अनुपात 1:2:3, ये पहला, दूसरा, तीसरा भी हो गया, और चाल का समय का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:2:1। पहले दूरी 1, दूसरा दूरी 2 और तीसरा दूरी का अनुपात 3 है और समय 3, 2, 1 है। अब ध्यान देंगे, हम लोग नहीं भी जानते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बटा समय। तो ध्यान देंगे 3 चाल यहाँ हो गया, जब 3 दूरी और 3 समय है तो सबका एक ही साथ मेंशन करते हैं। तो पहले की चाल हो जाएगा यानी दूरी बटा समय, तो 1/3, फिर दूसरे का चाल हो जाएगा 2/2 और तीसरे का चाल हो जाएगा 3/1। ध्यान देंगे, मतलब चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बटा समय, डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। अब जो आपस में कटे उसको काट भी सकते हैं आप, तो 2/2 कट गया 1, यानी चाल का अनुपात हो गया 1/3 अनुपात 1/1 अनुपात 3/1। और जब भी यहाँ ऐसा बटा में आ जाए तो हम लोग पढ़े हैं कि नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी 3, 1, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्लियर है? एलसीएम 3, 1, 1 का 3 होगा, यानी पहला चाल, अब एक एक मेंशन कर देते हैं, तो पहला चाल 1/3 और एलसीएम 3, तो कट गया तो 1। दूसरा चाल यानी क्या? 1/1 और एलसीएम 3, तो कटना तो है नहीं, लेकिन 3 × 1 क्या हो गया? 3। और ये तीसरी चाल यानी 3/1 और लघुत्तम 3 आया, यानी 3 × 3, ये तो कटता है नहीं, 1 से 3 × 3 9। इसका मतलब पहला चाल, दूसरा चाल और तीसरे चाल, यानी फाइनल आंसर चाल का अनुपात जो है वो क्या होगा? 1:3:9, यानी 1:3:9। आपस में यदि तीनों कटे तो काट भी सकते हैं, पर यहाँ नहीं कटेगा। ध्यान ये देना है कि दूरी जो दिया है उसको लिखेंगे और समय का, अब या फिर आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन में लिख सकते थे, चाल का अनुपात, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 1 और इस टाइम यानी स्पीड 1 और टाइम यानी समय 3, यानी 1/3, फिर 2/2 और 3/1। ये आपस में 2/2 कट गया तो 1 हुआ। चाल का नया फाइनल 1/3, 1/1 और 3/1 अनुपात हुआ। अब क्या करेंगे? ये चाहते तो ये 1 से इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नीचे 3 है, यानी आपको चाल का अनुपात फाइनली निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एलसीएम 3, 1, 1 का 3 होगा, तो तीनों के लिए एलसीएम यानी पहला चाल 1/3 × 3, 3 कैंसिल कट गया तो 1 आता, फिर दूसरा चाल जो है वो कटेगा ही नहीं, 1 × 3, फिर तीसरा 3 × 3 9, यानी नया जो है अनुपात चाल का 1:3:9 होगा। तो प्लीज वीडियो देखकर अब लाइक जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा कीजिए, हर एक वीडियो को, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।